फ्रांसिस फुकुयामा अमेरिका के एक मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1992 में एक किताब लिखी थी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उस किताब का एक कोट है, ह्यूमैनिटी हैज रीच्ड द एंड ऑफ हिस्ट्री एज सच, द एंड ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government। यह कोट और यह किताब वर्तमान यानी 2026 तक विश्व के लगभग हर एक इंटरनेशनल रिलेशंस कोर्स में स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। इस कोट में फुकुयामा यह बता रहे हैं कि 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स हो जाने के बाद अब पूरी दुनिया में सिर्फ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी यानी पाश्चात्य पद्धति के लोकतंत्र का ही एकमात्र राजनीतिक विकल्प बचेगा। फुकुयामा अगर आज विश्व भर में मच रहे घमासान और बदलती तस्वीर को देख रहे हैं तो शायद अपने इस कोट पर पुनर्विचार करना चाहें, या फिर 1000 वर्ष पूर्व भारत में लिखे गए अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहेंगे, जहां विश्व के बेहतरीन डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल रिलेशंस के जनक हमारे पूर्वज चाणक्य ने यह बताया था कि हिस्ट्री इज़ नॉट अ लीनियर बट अ साइक्लिकल कॉन्सेप्ट। हर देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट में कार्य करता है और कोई भी एक सिस्टम, कोई भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट परमानेंट नहीं होता। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस देश रूपी वृक्ष की जड़ें बहुत ही गहरी और मजबूत हैं और बदलते मौसम के बावजूद यह पेड़ खड़ा रहता है। भारत के वृक्ष की एक ऐसी ही शाख का नाम है इंडियन फॉरेन सर्विस, जहां हमारे ऑफिसर्स और डिप्लोमेट्स पीढ़ी दर पीढ़ी आंधी और तूफान की परवाह किए बिना हरे हरे पत्तियों की भांति इस वृक्ष की शोभा में चार चांद लगाते हैं। और आज यह मेरा परम सौभाग्य है कि ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट पर मेरे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनके नाम और जिनके काम से इस देश की मल्टीपल जनरेशंस वाकिफ़ हैं। भारत के राजदूत, एक ऐसे धुरंधर डिप्लोमैट जिन्होंने भारत की विदेश नीति को कंसिस्टेंटली नए आयाम देते हुए तिरंगे का परचम विश्व भर में शान से लहराया है। हृदय में उमड़ते हुए उत्साह और बहुत सम्मान के साथ स्वागत करता हूं इंडियन फॉरेन सर्विस के शाइनिंग स्टार और उन्हीं के शब्दों में कहें तो भारत माँ के एक सच्चे सुपुत्र एम्बेसडर डॉक्टर दीपक वोरा साहब। सर नमस्कार एंड वेलकम टू ग्लोबल मंथन। आज के इस एपिसोड में ऑडियंस तैयार रहे क्योंकि हम बात करेंगे एक बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका के बारे में, और साथ ही हम ये जानेंगे कि किस प्रकार एक डिप्लोमेटिक फॉरेन सर्विस ऑफिसर बड़े बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस को किस तरह हैंडल करते हैं। स्टे ट्यून्ड, यू आर वॉचिंग द ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में कही हैं। मुझे मालूम नहीं किसके बारे में आप बात कर रहे थे, शायद मेरे बारे में, क्योंकि मैं ही बैठा हूँ यहाँ पर। मैं भारत माँ का एक साधारण बेटा हूँ। मेरी माँ ने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं, मैं कर्ज चुका रहा हूँ। नथिंग मोर नथिंग लेस। ये सही है कि कुछ अफ्रीकी देशों में मैं सरकारों का विशेष सलाहकार हूँ, कारगिल और लेह में भी विशेष सलाहकार हूँ। ना विशेष हूँ ना वो मेरी सलाह लेते हैं। जाता हूँ तो एक गाड़ी मिलती है, वो ऊँ करती है, कोई सुनता नहीं है। अब शुरुआत में बेटा आपने जिक्र किया था, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। आपने इस शानदार महल में मुझे बुलाया जहाँ आपका स्टूडियो है, और ये चाय इतनी ज़बरदस्त है, इनकी मदर ने बनाई है। अभी और पीऊँगा, फिक्र ना करें। और साथ में ये मखाना रोस्ट, ये भी मैं सारे खा गया हूँ। देखा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। आपने शुरुआत में बात की एक व्यक्ति की जिसका नाम है फ्रांसिस फुकुयामा, मेरी उम्र के हैं, जापानीज अमेरिकन राइटर, हिस्टोरियन। मैंने उनके लेक्चर्स सुने हैं। तो जिस पुस्तक का नाम लिया था आपने, द एंड ऑफ हिस्ट्री, बाद में उन्होंने जब 9/11 हुआ, जब वो क्या नाम था उसका, ओसामा कुछ ऐसा ही था, हाँ, उसने ठोका, जब वहाँ पे हमला किया, फिर तालिबान फुदकने लगे, तो उसको समझ आ गया कि ये 10 साल जो अमेरिका का यूनी हाइपर पावर की सिचुएशन थी वो ख़त्म हो गई है। आपको और कुछ बताता हूँ, एंड ऑफ हिस्ट्री तो लिखी थी, एक अमेरिकन सेनेटर थे, अब शायद गुजर गए, उनका नाम था एलन क्रैंस्टन।
और उन्होंने, वो मेरे बहुत मित्र थे जब मैं वहाँ पोस्टेड था, राइट। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जब दुनिया आफ्टर 1991 जब सोवियत संघ टूट गया, उन्होंने कहा था कि जब दुनिया में कहीं भी समस्या होती है वो इमरजेंसी अपना नंबर देश का डायल करते हैं, बचता वो वॉशिंगटन में है। ओके। यानी मैं दुनिया का पहरेदार हूँ। गधा था, सॉरी बेवकूफ़, गधा ही तो था और क्या था, गधे का इंसल्ट नहीं करूँगा। 9/11 के बाद होश आ गई उनको कि क्या हुआ है। दैट वाज द पॉजिटिव आउटकम, ऑफ कोर्स इट वाज कंडेम्ड बाय एवरीबॉडी, नहीं होना चाहिए था। नाउ द रियलिटी टुडे, आपने पूछा है कि हम कहाँ हैं और क्या हो रहा है। मैं शुरुआत इसकी इस तरह करना चाहता हूँ कि इंडिया जा चुका है, इंडिया की जगह भारत आया है, और आज भारत की जो छवि है जी। भारत की जो शक्ति है, आपने अभी चाणक्य का जिक्र किया था 2400 साल पहले, राइट। वो तो मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा के परदादा के परदादा थे, हम उसकी संतान हैं। जी। उन्होंने एक चीज कही थी कि शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की, और किसी चीज की इज्जत नहीं करती है। मैं अहिंसावादी हूं, मैं ये हूं, मेरी मॉरल सुपीरियॉरिटी है, टोटल नॉनसेंस। आपकी मोरालिटी गई, कोटा में बैठा हुआ, कोटा का मकाना खाने के लिए, वो भेज दीजिए, वो कुछ नहीं होगा। यू नीड स्ट्रेंथ, राइट। एंड स्ट्रेंथ नॉट जस्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ, मेनी एरियाज। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एंड यू शुड आंसर दिस। मैं भी सवाल पूछूंगा ना, कि बहुत सालों से लोग मुझे, ओ बाय द वे आई मस्ट ऑल्सो टेल यू कि मैं अपने परिवार के बारे में बता देता हूँ। माई फादर्स फैमिली इज फ्रॉम गजनी इन अफगानिस्तान, सो मैं आधा पठान हूँ, जी। सनातनी पठान। माई मदर बिलोंग टू अ सिख फैमिली। तो जब पठान और सिख का विवाह होता है तो ये हैंडसम राजदूत आपके सामने आता है, नो डाउट्स अबाउट दैट। हैंडसमेस्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडियन फॉरेन सर्विस। बाकी लोग जो है ना, छोटे मोटे हैं, कहते जलते हैं, जलता जमाना है तो जलने दे, पार्टी को यूं ही बेबी चलने दे। सो लेट मी नॉट टेल यू व्हाट हैपेंस एज दिस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। When I joined the Foreign Service in 1973, मेरी पहली पोस्टिंग थी फ्रांस में, 75 वहां गया था। यंग इंडियन डिप्लोमेट, गुड लुकिंग गाय, टॉल, गुड फैमिली, बट फ्रेंड्स तो बहुत थे। बट द बेसिक इशू, वो क्या सोचते थे मेरे बारे में, सुनिएगा इसको। अरे ये नपुंसक लोग हैं, भारत के गरीब हैं, गुलाम हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। दैट्स हाउ आई वाज ट्रीटेड। खून के आंसू पीने पड़ते थे। बस वो परवाह करते थे, सोवियत संघ का तो खैर कोल्ड वॉर चल रहा था, उसकी सुनते थे, अमेरिका की। और मैं कई अपने फ्रेंच दोस्तों से, आई स्पीक द लैंग्वेज फ्लुएंटली, पूछता था कि आप लोग अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, अपनी फौज को ट्रेन करेंगे? बोले क्या ज़रूरत है, हथियार हम बनाएंगे। अगर सोवियत संघ ने हम पे हमला किया, अमेरिका को बोलेंगे टाइगर आके बचा ले। वो तो बेटा, वो तो दुनिया का चाचा है। दिस वॉज 75। इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी। आई यूज्ड टू कॉल माई डैड, ही वॉज ऑल्सो डेडिकेटेड इंडियन। Dad, what is this? And he would say, wait, badlega. And in 2026, I'm talking to you now in May, on the 7th of May. In exactly 7 days from now, I'll turn 75, 14th of May. And my dad would tell me, be patient. आज जो आप भारत में देख रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, हम किसी को झूठा नहीं साबित कर रहे। इट्स एन एक्ट ऑफ डिफायंस। तू कहता था भारतीय नपुंसक, अरे दिखा देंगे तेरे को। आज तू झुकता है मेरे सामने, राइट। क्योंकि तुझे मेरा मार्केट चाहिए। 140 करोड़ का मार्केट तेरे को कहां मिलेगा? सारे गोरे यहां भागे आते हैं, नॉट बिकॉज दे लव मी, डीप इनसाइड बहुत रेसिस्ट हैं ये लोग। दैट्स ट्रू। जैसा जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय विदेश सेवा के सदस्य हैं, द फाइनेस्ट फॉरेन मिनिस्टर we've ever had। मुझसे 4-5 साल जूनियर है सर्विस में, बट 4 crore times smarter than I am। उन्होंने एक चीज कही थी, यूरोप समझता है उसकी समस्याएं दुनिया की समस्याएं, और दुनिया की समस्याएं
यूरोप की समस्याएं नहीं है, गधे हैं, बेवकूफ लोग हैं। वो जमाना चला गया। इसको अंग्रेजी में एटाविज्म कहते हैं बेटा। एटाविज्म का मतलब होता है यू लिव इन द पास्ट। राइट। अब आपको याद होगा एक कहावत थी, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, है ना। इतना बड़ा साम्राज्य था, सूरज कभी डूबता ही नहीं है वहां पर, क्योंकि यहाँ पे डूबेगा उधर उभर रहा है। उसकी रियल रीजन यह था कि भगवान भी भरोसा नहीं करता उनको अंधेरों पे। अंधेरा हो जाएगा तो भगवान डजंट ट्रस्ट द इंग्लिशमैन। सो नाउ what we are seeing, this rebalancing, this reshaping of the world. पश्चिमी देश इतिहास के कूड़ेदान में जा रहे हैं और पूर्वी देश, whether it's India or it's China, तो वो कौन सा उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का नाम है ना, टिंगलिंग नहीं पिंग, हाँ वही। अरे शी नहीं है, ही है यार। शी कहाँ से बना दिया आपने उसको? और टिंग पोंग पोंग डोंग डोंग जो भी उसका नाम है, तो वो भी है। आई डोंट लाइक द फेलो, आई डोंट लाइक दैट कंट्री आफ्टर व्हाट दे डिड टू अस इन 62। The hangover is still there. So Indonesia, Japan, South Korea, ये सब एशियन है, भारत। और वहां पे थके हुए बुढ़े बुजुर्ग यूरोप है। फिर एक वो यूनाइटेड स्टेट्स, which is very dynamic, the world's richest and most powerful country। फिर उसके ऊपर एक है, उसका वहां पे एक डस्टबिन होता था प्राइम मिनिस्टर। डस्टबिन नहीं, ऐसे कुछ ट्रूडो, हाँ वो डस्टबिन ट्रूडो, हाँ वही डस्टबिन। तो वो बड़ी बकवास करता था, वील डू दिस, वो आंखें दिखाता था मुझे, ये करेंगे वो करेंगे। कहाँ गया? इतिहास के कूड़ेदान। आजकल किसी एक्टर औरत के साथ घूमता फिरता। कमीने लोग हैं। सो द मैसेज टू व्हाट हैपेंड टू हिम एंड टू अदर्स इन आवर नेबरहुड, कि भारत की जो आज ताकत है, मैं आपको दलेर मेहंदी का बता देता हूँ। और पंगा ना लेना, भारत से पंगा मत लेना, बहुत मारेंगे। एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। 150 देश हैं मेंबर्स ऑफ द सो कॉल्ड ग्लोबल साउथ। सब कहते हैं कि वी वांट इंडिया एज आवर लीडर। मैं नहीं कहता, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता। मेरी भी कमजोरियां हैं, अभी आगे बढ़ना है हमको। वो कहते हैं नहीं, वी वांट टू एम्यूलेट इंडिया, यू आर अ मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक सोसाइटी। आप टूटे नहीं हैं। अभी आई कम टू दैट इन अ मोमेंट। एंड यू आर थ्राइविंग, सो वी वांट टू बी लाइक यू। 2-4 हैं अभी भी, फॉर एग्जाम्पल इन अफ्रीका वेयर आई एम स्पेशल एडवाइजर, 54 मेंबर्स ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। 2-3 है कहते नहीं हमको यूरोप की तरह होना है, फ्रीडम, डेमोक्रेसी। यार तुम क्या बकवास करते हो। फिर उनको मैं एक और बॉलीवुड का गाना सुनाता हूँ, मुझे तो बॉलीवुड के गाने बड़े पसंद है। और तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, मेरी तरफ देख कमीने, उनके पास मत जा, उनके पास कुछ नहीं, वो थक चुके हैं। तेरे को इतना लूटा, अभी तक अकल नहीं आई तेरे को। खैर, व्हाट आई वाज गोइंग टू से बेटा इज दैट द रियलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज इंडिया बिकमिंग भारत। राइट। 47 में सो कॉल्ड आजादी, नॉनसेंस। मेरा जिस्म आजाद हुआ था, मेरा मन ब्रिटिश था, कॉलोनियल। 25 लाख, सुन लीजिए, 25 लाख भारतवासी लड़े थे दूसरे विश्व युद्ध में, 39 to 45, ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए। क्यों लड़े थे? इंक्लूडिंग माई लेट फादर, ही सर्व द ब्रिटिश लॉयली। मैंने माफ नहीं किया कभी, जब मैंने होश संभाला। ये क्यों किया था आपने? क्योंकि आपके अपने नेताओं ने, अब जो भी थे सारी दुनिया जानती है, उन्होंने कहा नहीं आप जाइए लड़िए। मेरी जर्मनी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरी जापान से कोई दुश्मनी नहीं थी, आप लड़िए उनसे। उन्होंने हमको कहा उसके बाद वो कंसिडर करेंगे हमारी आज़ादी। नॉनसेंस। भरोसा करते हैं आप ब्रिटिश पे? 25 लाख और 25,000 भारतीयों को लेकर ये सिंगापुर से निकलता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं बात कर रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। सो जिस दिन उसकी मूर्ति को हमने देश की राजधानी में विराजमान किया, उस दिन मेरा ज्ञान आजाद हो। मुझे सिखाया गया था वो चोर था, डाकू था, बदमाश था, आतंकी था। उस दिन मेरा ज्ञान आजाद हुआ। और जब चंद्रयान गया जहां कोई नहीं गया था, सात पोल चंद्रमा का, उस दिन मेरा आत्मविश्वास आजाद हुआ।
और बेटा, born to a Pathan father and a Sikh mother, मैं तो सनातनी हूं। जिस दिन राम लल्ला अपने घर गए, मेरी आत्मा आजाद हो गई। जय सिया राम। जय श्री राम। So, if you look at this transformation, now I will share with you two small things, जी। and then we go on to the next question. Satellite, space. The number one company in the world जो लॉन्च करती है विदेशी उपग्रह को, उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 450 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं 30 देशों के, या 35 देशों के। अमेजिंग, द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट, द मोस्ट इफेक्टिव इन द वर्ल्ड। और दूसरी चीज आपको बताता हूं, 2026 में गर्मी थोड़ी जल्दी आ गई है। नॉर्मली जून के महीने में कड़ाकेदार गर्मी पड़ती है, इस बार तो अप्रैल में आ गई थी। वो डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर रहा होगा, मैकडोनाल्ड जो भी उसका नाम है, तो गर्मी जल्दी ले आया, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। लिसन टू दिस। सन 2020 में पेरिस क्लाइमेट टॉक्स हुए थे कि भाई परिवर्तन में ये हो रहा है, ये पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ करिए। सो एवरी कंट्री मेड अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, कमिटमेंट। हमने कहा था कि 10 साल में 2030 तक 50% से ज्यादा हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी जो है, नॉट जस्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ऑल्सो एनर्जी, हम फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? तेल और कोयला, राइट? हमने ये वॉलंटरी कमिटमेंट किया था 2030 तक, 4 साल बचे हैं। लेकिन 2025 जुलाई में हमने 52% अपनी ऊर्जा, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेस, 5 years ahead of schedule। तो क्या होता है? 26 अगस्त, मैक्सिमम डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन भारत के इतिहास। इतिहास भारत में सबसे ज्यादा 26 अप्रैल को वो था। अगर आप गीगाबाइट समझ जाएंगे, 1 बिलियन बाइट्स, गीगावाट्स, 1 बिलियन वाट्स, तो आपको पता लग जाएगा कि इट वाज अबाउट 260 गीगावाट्स की डिमांड थी। और कई ऑपोजिशन के आपके लीडर्स जो इस देश के दुश्मन हैं, अरे अब तो ग्रिड फेल हो जाएगा, कहां से लाएंगे इतनी ऊर्जा? क्योंकि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम कोल एंड वाटर इतनी नहीं थी। बाय द वे, वी डोंट मेक एनी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ऑयल, हम तेल का प्रयोग नहीं करते, नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे? 1/3 of that capacity was met by सूर्य देवता, सोलर पैनल्स, सोलर एनर्जी। समझ रहे हैं हमारी सरकार क्या बुद्धि, नरेंद्र मोदी की बुद्धि, कि वी आर गोइंग इनटू न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हम लोग काम कर, वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। और हमारी ग्रिड नहीं टूटी, बिकॉज 33% of that demand was met by solar energy. Thank you, सूर्य देवता। एक बार फिर आपने भारत की रक्षा की, हमारी छवि की रक्षा की। Now these two things I wanted to mention, जो इसरो कर रहा है, और फिर जो हमने लेटेस्ट अपने मिसाइल्स को हम टेस्ट कर रहे हैं, तो सारी दुनिया परेशान होगी कि चीज़ क्या है। मैकडोनाल्ड ट्रंप भी बड़ा परेशान है। ये दो चीज़ें आपको बताते हैं दैट टुडे दिस इज अ न्यू भारत। चाणक्य का आपने जिक्र किया, मुझे माफ करिएगा मैं बोलता रहता, आप रोक देना बीच में। चाणक्य का आपने जिक्र किया। चाणक्य ने, अगर आप उसकी नीति पढ़ेंगे, उसने कहा था किसी देश को महान होने के लिए ग्रेट पावर। बाय द वे, द टर्म सुपर पावर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय समवन हुज लेक्चर्स आई यूज्ड टू अटेंड एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। 1944 में उन्होंने किताब लिखी थी, उसको नाम था विंसेंट लोमड़ी। लोमड़ी नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं लोमड़ी को? फॉक्स, विंसेंट फॉक्स। भूल जाता हूँ ना, बुढ़ा हो गया। तो उसने कॉपी भी एक दी थी जब मैं उसके लेक्चर्स अटेंड करता। पता नहीं कौन से राष्ट्रपति ने मेरे से ले ली, अफ्रीका में कमीने ने वापस भी नहीं की। अब मैं भूल गया कौन ले गया था। तो उसमें लिखा था कि भाई 3 सुपर पावर है दुनिया में, एक यूनाइटेड स्टेट्स है, एक सोवियत संघ है, एक ब्रिटेन है। ये 44 की किताब है। सोवियत संघ तो यमराज की ट्रेन में बैठ के चला गया, ब्रिटेन जाने वाला है, बचता है अमेरिका। लेकिन उसने बहुत कुछ चाणक्य से बोरो किया था।
चाणक्य ने ये कहा था कि 6 चीजें चाहिए अगर आपको ग्रेट पावर बनना है। फर्स्ट, लीडरशिप। सुनिए इसको ध्यान से। मुझे 53 साल हो गए हैं कूटनीति में, 53 ईयर्स। मैंने ऐसी लीडरशिप, डिसाइसिव लीडरशिप नहीं देखी जो मैं आज देख रहा हूं। 30 कंट्रीज, द मोस्ट रिसेंट बीइंग इजराइल, 30 देशों ने अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान नरेंद्र मोदी को दिए हैं। Yes, Medal of Honors. The highest for any foreign leader. 30 have honored him and 9 are Muslim countries. कूटनीति समझ रहे हैं भारत जी की? बिल्कुल सर। अरे वो इस्लामिक क्या है, OIC ये कर देगा वो कर देगा, अरे ठेंगा करेगा वो, क्या कर लेगा? आज वो भारत के दोस्त हैं क्योंकि उनको मेरी ताकत समझ आई। दूसरी चीज चाणक्य ने कही थी, आपकी आर्थिक व्यवस्था। मेरे एक मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, काफी प्रसिद्ध है, उसको बिल्लू भाई क्लिंटन कहते हैं। नाम सुना है आपने? बिल्लू, हाँ वही, एक्सप्रेस फॉर्मर प्रेसिडेंट। वही मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत मित्र हैं। प्राइवेट ऑफ कोर्स, ऑफिशियली आई टेल हिम मिस्टर प्रेसिडेंट जब भी कभी मुलाकात, अब तो बहुत कम होती है, बट कार्ड्स वार्ड एक्सचेंज करते हैं, मैं मिस्टर प्रेसिडेंट करना, नहीं तो प्राइवेट आपको तो कह सकता हूँ ना बिल्लू भाई। वही पंजाब का भी तो खून है बिल्कुल सर। तो बिल्लू भाई से पूछा गया था जब वो इलेक्शन लड़ रहा था, भाई तेरे को वोट क्यों करें, जॉर्ज बुश के लिए क्यों नहीं? तो फिर उसने, उसका कैच फ्रेज था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। ओह यस। याद है? यस सर। कि अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत है, यू आर किंग। राइट। चाणक्य ने बिल्कुल यही चीज कही थी कि राजा का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मटेरियल वेलबींग ऑफ हिज पीपल। ट्रू। लोगों के पास अगर आर्थिक शक्ति नहीं है तो वो बगावत करेंगे। चीन में टिंग टोंग पिंग पोंग, उसके पहले जो सरकार थी, कम्युनिस्ट लोग, उन्होंने क्या बोला था? अपनी आज़ादी हमें दे दो, हम समुद्र में फेंक देंगे, हम आपको डेवलपमेंट देते जाएंगे। और जब डेवलपमेंट लिमिट पे आ गई है, लोगों ने कहा वो निकाल के लाओ, हमारी फ्रीडम्स कहाँ हैं? वही प्रॉब्लम हो रही है इस समय टिंग टोंग को। तो ये उन्होंने बात कही थी कि आर्थिक व्यवस्था, नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये सब जानते हैं यार। मैकडोनल्ड ट्रंप, नहीं सॉरी, क्या नाम है उसका? डोनाल्ड ट्रंप। उसका देश है अमेरिका, नो क्वेश्चन अबाउट इट। बहुत पैसा है कमीनों के पास। नंबर 2, अब चीन कहता है तो मान लेते हैं, झूठ तो बहुत बोलते हैं, झूठ तो रग रग में उनके हैं। हमारा तो मुंडका उपनिषद से है, सत्यम एव जयते, तो सेकंड लार्जेस्ट उनको मान लेते हैं। थर्ड लार्जेस्ट आर्थिक व्यवस्था दुनिया में कौन सी है? अरे ये यूट्यूबर को मत सुनो जो बकवास करते हैं कि रुपया कमजोर हो गया, ये है वो है। आस्क मी, I do regression analysis. I'm able to predict future trends based on present realities. Yeah. We have overtaken Germany. We are now the 3rd largest economy in the world. आर्थिक व्यवस्था। चौथी चीज उसने कही थी, फर्स्ट लीडरशिप, इकोनॉमी, मिलिट्री। मिलिट्री का मैं आपको बता देता। नंबर 1 मिलिट्री, पैसा बहुत है कमीनों के पास, जहां जाते हैं मार खा के आते हैं, अमेरिका। नंबर 2 रशिया, वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, अब तो इकोनॉमिक सिचुएशन भी इंप्रूव हो रही है। नंबर 3 इज नॉट चाइना, इट्स इंडिया, भारत। क्योंकि चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी की थी, गधे हैं, देव लॉस्ट अ होल जनरेशन। रिक्रूट करते हैं फौज में 90 साल की उम्र में, मैं रिक्रूट करता हूँ 18 साल की उम्र में। फर्क देख रहे हैं? बहुत फर्क है। So the militarily we are numbered. Then कूटनीति की भी उसने बात की, डिप्लोमेसी। ये लोग जो देश हमें कहते हैं हम उनके नेता हैं, यूक्रेन और रूस के साथ बातचीत करने कौन गया था? आप। मुझसे क्यों बोला गया? क्योंकि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। ये अलग बात है कि वो जो सर्कस का जोकर है, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, कोई नौटंकीबाज है ना वो, कुछ किसी सर्कस में काम करता है। हाँ, वो बेगिंस्की बेग करता रहता है। वो तो जब हम बातचीत कर रहे थे तो भी हंसी मजाक कर उड़ा रहा था। ही वाज जोकिंग एंड एट द एंड ही सेड, आई थिंक मोदी वांट्स पीस मोर देन पुतिन डज। अबे गधे, अब तेरे को मार पड़ी है तो सब कुछ तेरे इरादे सही हो गए हैं। बेवकूफ़ आदमी है। और दूसरी तरफ पुतिन साहब तो सुन रहे थे। सो वी आर एक्सेप्टेड डिप्लोमेसी बिकॉज पीपल ट्रस्ट अस। बेटा, चाणक्य ने एक और चीज कही थी कि जितनी दुनिया की रिलेशनशिप है, मेरी आपके साथ है, आपकी टीम के साथ है, आपके पेरेंट्स के साथ है, उसका आधार होता है भरोसा। ट्रस्ट।
भरोसा नहीं। वो फ्रांसिस फुकुयामा का आपने जिक्र किया, इतनी मोटी किताब लिखी है ट्रस्ट के ऊपर, जी। मैंने एक ही चैप्टर पढ़ा, बाकी कौन पढ़ेगा? ट्रस्ट। राइट। Okay, this is diplomacy. Then the fifth thing he talked about was infrastructure. Today my economy is being, अगर मैं 8% ग्रो कर रहा हूँ Q1 January to March 26, it's construction. मैं आपके शहर कोटा में आया हूँ बेटा आफ्टर सम इयर्स, तो लगता है यहाँ पलक झपको तो एक नई बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। हाईवेज बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, मॉल्स बन रहे हैं। कौन सा देश है जो एक दिन में 34 किलोमीटर हाईवे बनाता है? मैं बनाता हूँ। राइट। कौन सा देश है 100 घंटे में 100 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाता है? मैं बनाता हूँ। कौन सा देश है एक दिन में 12 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाता है? मैं बनाता हूँ। कौन सा देश है जो एक साल के अंदर 8 नए हवाई अड्डे अप्रूव करता है? मैं करता हूँ। ताकत मेरी देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये मेरी ताकत है। कौन सा देश है 140 करोड़ की आबादी है, 138 करोड़ स्मार्टफोन्स है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। मुझे 3 साल हो गए, मैं बैंक नहीं गया हूं, सब कुछ ऑनलाइन करता हूं स्मार्टफोन से। यहां तक कि मेरी पत्नी और मैं एक दिन देश की राजधानी में, आई डोंट कैरी कैश विद मी। पीएम साहब ने कहा था लेस कैश, तो हमने नो कैश कर दिया अपने आप को। तो हमारे हैं, और ये जो सड़क पे सैटरडे को किन्नर लोग तो आए 3-4 वो ऐसे ताली बजाते हैं ना, वेरी फाइन पीपल, वंडरफुल पीपल। तो मेरी वाइफ ने शीशा नीचे करके बोला कि भाई मेरे हस्बैंड के पास कैश नहीं है, तो मोबाइल निकाल के कहती है यूपीआई कर दे मेरे। लुक एट वेयर वी आर गोइंग, 138 crore smartphones for a population of 140 crore. What are we talking about? Well over 100 crore Indians now regularly use the internet. ये है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उसने बात की थी चाणक्य ने एजुकेशन की। राइट। नाउ लिसन टू दिस, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग सम टाइम। जी सर, नो प्रॉब्लम। जब मेरा निर्माण हुआ था, व्हेन आई वाज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, हमारे पास 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थे। 500। आज मेरे पास 60,000 है। एंड वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड to promote education, to further your goals, your dreams. I don't know आपने उसका नाम सुना है कि नहीं। वो भारत में एक शहर है, उसको कोटा कहते हैं। नाम सुना है आपने उसका? Lots of people come here to get trained. Amazing success. So जो एक टाइम में 500 थे, आज मेरे पास, I repeat, 60,000 है। 60,000 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। प्रतिदिन, सुन लीजिए, प्रतिदिन मैं 2 नए कॉलेज बनाता हूं, एक सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी खोलता हूं, एक महीने में एक मेडिकल कॉलेज खोलता हूं। गाली दीजिए, आपका अधिकार है। बोलिए ये जो आप 2 नए कॉलेज खोलते हैं प्राइवेट लोग, वो उसका ब्लैक मनी है, वाइट मनी है, ग्रीन मनी है, ब्लू मनी है, पिंक मनी है, येलो मनी है, मेरा क्या क्या लेना देना है? क्या चाहते हैं, घर में दबा के रखे जमीन के नीचे, या उसको इन्वेस्ट करें? राइट। तो वो लगाएगा, कॉलेज बनाएगा, लोग पढ़ने जाएंगे, प्लम्बर को नौकरी मिलेगी, इलेक्ट्रिशियन को नौकरी मिलेगी, मेसन को नौकरी मिलेगी, बहुत लोगों को नौकरियां मिलेगी। मनी इज इन सर्कुलेशन। ये बेवकूफ़ है। दे नो नथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स बट दे प्रिटेंड टू बी एक्सपर्ट्स। हाउ डज इट मैटर टू मी उसका पैसा कहाँ से आता? बाद में इनकम टैक्स वाले रेड मारते रहे, कम से कम पैसा लगा तो रहा है। और फाइनली जो मैं कहना चाहता था सर अबाउट एजुकेशन, आपने अमेरिका का नाम तो सुना है। अमेरिका की टोटल आबादी 34 करोड़ की है, 34 करोड़। और मेरी माँ भारती के पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। 1 out of every 4 Indians is a student. समझ रहे हैं आप मेरी माँ की ताकत? इसीलिए तो कहते हैं ओए पंगा मत लो। ये सुनामी जो मैंने अभी अंदर रुकी हुई है ना, जिस दिन ये बाहर आई, माँ कसम मिटा देंगे सबको। मुझसे पंगा मत लो। बी माई पार्टनर, डोंट ट्राई टू बी माई राइवल। जलता है यूनाइटेड स्टेट्स, क्या सोचते नहीं जलता है? उसका आदमी यहाँ दिल्ली वो रायसीना डायलॉग में आके कहते हैं वील नेवर लेट इंडिया बिकम अनदर चाइना। इसका मतलब है कि आप अमेरिका को कभी चैलेंज ना। अबे गधे, तू कर ना कर, आई एम मूविंग अहेड। राइट। है तेरे
वो क्या एक गाना है ना, देख लेते हैं तेरे इसमें कितना है दम, रोक सकता है तो रोक ले, कोई नहीं रोक सकता. आई एम अनस्टॉपेबल. Now I want to tell you, beta, I'm sorry, feel free to ask your questions. हाँ, sir. When I talk, I've spoken to about 3 crore people across the country. Young, not so young, Right. some very young like me. I title my talk The Jamwant Effect. Right. इंडिया चला गया है, भारत आ गया है. इसका मतलब मैं समझा जब बालाकोट में स्ट्राइक के बाद पीएम साहब अहमदाबाद में, लिसन टू इट ऑन द यूट्यूब, भाषण दे रहे थे. इस व्यक्ति की आंखों से अंगारे टपक रहे थे और ये बोला, हमारा सिद्धांत है, हम मारेंगे घर में घुस के. याद होगा आपको. जी. मैं बहुत परेशान था बेटा. मेरा सिद्धांत कहाँ? मेरा सिद्धांत तो यह था, यहाँ तमाचा मारोगे भाई, यहाँ मार लो, पेट में लात मार लो, पीठ में. मैं तो गांधीवादी था. ये सिद्धांत कब से? आई डिडंट हैव एन आंसर. ना मेरी औकात है जाके पूछूं. टिल 25th of February लास्ट ईयर महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा में मैं था. आई गॉन फॉर अ मील, लवली पीपल. एक महात्मा आए थे, महिला. मैं कहा, महात्मा जी आपके चरणों में मैं बैठा हूं, ये क्या कह रहे थे? कहती, रामायण पढ़ी है. महात्मा जी आप क्या कह रहे हैं? हर सनातनी ने रामायण पढ़ी है. तो आखिरी चीज बजरंग बली ने क्या की थी उस द्वीप को छोड़ने से पहले? मैंने कहा, महल को आग लगा दी थी. कि राजदूत, हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था. देन आई अंडरस्टूड ये क्या कह रहे थे. जी बिल्कुल. माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रामायण चेंज टोटली. ये हमारी परंपरा सही है. मेरी दोस्ती चाहते हो, मैं दोस्ती दूंगा. पंगा लोगे, मां कसम मिटा दूंगा. ये मेरी परंपरा है. दैट्स व्हाई आई कॉल माय लेक्चर्स द जामवंत इफेक्ट. जी. हाउ इंडिया बिकम्स भारत. बिल्कुल. और वहीं पे महाकुंभ में आई मेट द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ब्रॉडकास्टर. आप भी एक दिन बनेंगे. यू आर आउटस्टैंडिंग. उसका नाम है ओपरा विनफ्री. यू नो हू शी इज. Winfrey, yeah. तो वो आजकल डिवाइन लव को इसका चैनल है. इमीडिएटली आफ्टर महाकुंभ आई हियर हर रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट. क्या बोल रही है? दिस इज अ न्यू इंडिया, अ डिजिटल सुपर पावर, अ फोर्स इन डिप्लोमेसी एंड डिफेंस. द वर्ल्ड वॉचेज इन अमेजमेंट at what India is doing. Because what India is doing today is not an act of revenge, it's an act of defiance. अरे बता देंगे हम नपुंसक नहीं है, हम भारतवासी हैं. टक्कर लेनी है मुझसे, टक्कर ले लो. आपको याद है 2011 में भयंकर भूकंप आया था सिक्किम में. 300 जगह सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक सड़क टूटी हुई थी. सिलीगुड़ी इज वेस्ट बंगाल, गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम. 300 जगह. कब तक आप अपने लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए खिलाएंगे? उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जरा पता करिए यूरोपियन कंपनी से. दे आर वेरी गुड इन माउंटेन रोड्स. स्विट्जरलैंड में भी, ऑस्ट्रिया में भी. मुझे मालूम है, हमने फोन किया था, मैं इन्वॉल्व था, मैं गया था सिक्किम. बैड शेप. तो उस कंपनी ने कहा कि हमको, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज देयर, बड़ी महंगे थे, बट वी हैड नो ऑप्शन. तो बोला कि हम लोग 9 महीने लगाएंगे और इतने करोड़ डॉलर रिपेयर करेंगे, ये करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे. 9 महीने कौन रुकेगा भाई? तो उस समय पीएम बोले कि बॉर्डर रोड से पूछा. आपने नाम सुना है बॉर्डर रोड्स ऑफ इंडिया? वो फोन मैंने ही किया था. आई वॉज देयर इन गैंगटॉक. सब कुछ टूटा हुआ था. वहां के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल से मैंने कहा, सर आप लोग कितना समय लगाओगे बॉर्डर रोड्स? बोले मैं मुआयना सर्वे करके, गुड ऑफिसर, सर्वे किए बिना कुछ नहीं बोलेगा, सर्वे करके बताता हूं. और जैसा मैं इस मंदिर में बैठा हूं, बेटा आपका घर एक मंदिर है और पठान का बेटा झूठ नहीं बोलता. 19 घंटे के बाद उन्होंने मुझे फोन किया. मैंने कहा बताएगा कितना टाइम लगेगा? मुझे कहता है, राजदूत सड़क खुल चुकी है. 300 जगह. 22 हमारे बच्चे बॉर्डर रोड्स में काम करते शहीद हो गए. दे वर वर्किंग मैडली राउंड द क्लॉक. एक सिक्किमीज घर में मैं गया,
आज मैं दिल खोल के आपसे बात कर रहा हूँ। पीएम साहब तो मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। वो महिला जो उस घर में रहती थी, उसके बड़े बेटी का शव बाहर पड़ा था। ही डाइड। ही वॉज ओपनिंग द रोड मेरे लिए, ताकि मेरी दूरदर्शन की टीम, हम लोग गए थे फिल्म बनाने, डॉक्यूमेंट्री बनाने, ताकि उसको दुनिया को दिखा सके। रिलीफ एंड रेस्क्यू। राइट। मैं अंदर गया, मैंने कहा बहन मुझे बहुत बुरा लगा कि इस टाइम पे आया हूँ। यू वोंट हैव शॉर्टेज ऑफ मनी। बॉर्डर रोड्स देगी, आर्मी देगी, सिक्किम गवर्नमेंट देगी, इंडियन गवर्नमेंट। अपनी तरफ से मैंने एक चेक लिख के दिया। मैंने कहा जो कुछ दूरदर्शन मुझे दे रहा है, मेरी पूरी टीम को हमने फैसला किया आपको दे देते हैं। शी वॉज वेरी हैप्पी। फिर कहती है आपने मुझे बहन का एक मेरा काम और कर दीजिए। ये बड़ा बेटा 26 साल का था, छोटा 24 का है। 2 ही बेटे थे मेरे, एक तो अमर हो गया, दूसरा 24 का है, उसको नौकरी दिलवा दे। मैंने कहा बहन दिल्ली जाते ही मैं बिरला, टाटा, अंबानी, अडानी, जिससे बोलो मैं आई गो एंड टॉक टू देम। क्या दिक्कत है? या विदेश में भेजना, अफ्रीका भेजना? जी ये कुछ नहीं, इसको बॉर्डर रोड्स में नौकरी दिलवा। बहन क्या कह रही हैं आप? आपका बड़ा बेटा तो वहां अमर हो गया। मुझे कहती है भाई छोटे को मौका नहीं दोगे? वक्त आने पर वो भी अमर हो जाए देश के लिए। मेरी आंखों में तब पानी आया, आज भी आता है जब याद करता हूं। मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा मां तुझे सलाम। भारत की मां। अगर मेरा जन्म इस देश में फिर होता है तेरी जैसी मां की कोख से हो, वक्त आने पर मुझे कुर्बान कर देना। और बेटा तब मैं समझा कि हम भारतवासी क्यों हैं। हम भारतवासी इसलिए नहीं है कि हम भारत में बसते हैं, हम भारतवासी इसलिए हैं कि भारत हम में बसता है। इंडिया लिव्स इन मी, भारत लिव्स इन मी। आई एम सॉरी, मैं भावुक हो जाता हूं जब वो दृश्य याद करता हूं। व्हाट अ वुमन, व्हाट अ मदर, कि दूसरे बेटे को भी देश के लिए उसका समर्पण कर रही हूं। यार जो पंगा लेते हैं ना, आपका एक पड़ोसी है जिहादिस्तान, क्या नाम है उसका? पाकिस्तान। हाँ ऐसा ही कुछ, आतंकिस्तान। और समझ जा ये मां है इस देश की, एक अकेली मां तुझे मिटा देगी। नारी शक्ति नहीं देखी? सनातन की एक चीज बताऊं आपको, जैसे मैं इस घर में आया, देवी की एक तस्वीर है, देवी की पूजा करते हैं। आपको ज्ञान चाहिए, आप सरस्वती को याद करते हैं। धन चाहिए, आप लक्ष्मी को याद करते हैं। प्रतिशोध, बदला चाहिए, आप दुर्गा मां को याद करते हैं। चारों महिलाएं हैं। क्या बकवास करते हैं आप लोग? पता नहीं है महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। वो तो हमारा सनातन धर्म है, महिला का धर्म है। और ये अखबार में, यूट्यूब में बकवास कर, जेंडर इक्वालिटी, रबिश। वो तो हमारी रग रग में बसा हुआ है। द डिवाइन मदर, भारत इज माई डिवाइन मदर। I hope I've been able to make myself. Sir, loud and clear. I also see you as an outstanding son of India. Sir, thank you very much. But before I go any further, Ji. may I present this to you? Sir. It's a necktie. Wear it and read what it says on the front. India. Sir, thank you so much. Honored. Wear it with the pride. same pride that I wear. Absolutely. आजकल तो हमारे बच्चे हमें कहते हैं, जहां जाते हैं विदेशों में, Right. गर्व से कहते हैं वी आर फ्रॉम इंडिया। पहले तो हम चुप चुप के जाते थे, चुप चुप के, कि आज ताकत है। एंड दैट होल स्टोरी अबाउट लव माई इंडिया, दैट कंपनी Yes, which we talked about. वी टॉक्ड अबाउट, मे बी आई शुड टेल योर पीपल। Sure. आई एम स्पीकिंग टू 5 or 10,000 Rotarians last year in January in Mumbai. And I hear a little bit of Kumbh, because I normally walk in the audience. And there's this woman who's crying. अरे मैंने क्या कर दिया इसके लिए, क्यों रो रही है? बोली सर, भारत का वर्णन ऐसे किसी ने कभी नहीं किया जैसा आपने किया है। जनून आपकी आंखों में मैं देख रही। रो पड़ी। कहती है आई विल मेक यू प्राउड। उसने एक कंपनी शुरू की, लव माई इंडिया, LUV माई इंडिया। एंड शी स्टार्टेड सेलिंग हर प्रोडक्ट्स ऑन ऑल दीज वेबसाइट, जो क्या उनको कहते हैं, डिजिटल जो करते हैं ना, Amazon, whatever they are called, digital marketplace, her own website. And I asked her, she incorporated in January last year, अभी 1.25 साल हुआ है. Recently I asked, I said, ma'am, how's it going? She said, I can't believe my success.
बिकॉज पीपल आर सो कीन. ऑर्डर उसके पास आते हैं, 100 टी शर्ट बनाओ जी हमारे लिए विद भारत इंडिया रिटन ऑन इट. कहती वाई 100? एक आदमी 100 नहीं, मैं यूरोप जा रहा हूँ, वहां सब मांग रहे हैं मुझसे. सो वी वॉन्ट टू प्रोक्लेम आवर इंडियननेस. एब्सोल्युटली. वी आर नॉट अशेम्ड. आज गर्व है हम पे. एंड आई थिंक शी इज हिट, यू नो, ये मेरे लिए बना के दिया उसने. कैन यू रीड इट? आई एम अ नेशनलिस्ट. शी मेक्स, अभी कमीजें बनाती है, स्कार्फ्स बनाती हैं, ग्लव्स बनाती हैं, टोपियां बनाती हैं, साड़ीज बनाती हैं. पीपल दे वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड हम भारतवासी हैं. बिल्कुल. That's my strength. Sir, I couldn't have thought of a much more powerful introduction. And in a way, जिससे कि आपको अंदर, हर दर्शक के अंदर एक प्राइड की फीलिंग आती है. कहीं ना कहीं इस सेगवे के साथ हम एक सवाल पर मूव करते हैं जो हर किसी के जहन में आजकल होता है. इंग्लिश में कहते हैं माइट इज राइट, और हमारे यहाँ तो मुहावरे में कहते हैं they might be right. they are right. I think so. Because एक स्कूल ऑफ थॉट होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, रियल पॉलिटिक, एंड अ लॉट ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू इट. हिंदी में जब हम मुहावरे देखते हैं तो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस. क्या ये दर्शाता है सर कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो कि सेटअप करे गए थे इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, वॉर्स को, प्रोलिफरेशन को, कहीं ना कहीं उनका फेलियर हमें दिखता है? आपको किसने बोला कि यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था टू प्रिवेंट वॉर्स? There have been more conflicts since the end of the Second World War than in the 5,000 years before that. Today, as we talk, there are 60 का, वो पढ़िए अमेरिका में मेरीलैंड यूनिवर्सिटी या पेन स्टेट में कहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर एक इंडेक्स है. 60 काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट आज हो रहे हैं देश में, दुनिया में. आप तो बात करते हैं क्या नाम है उसका, ईरान और इजराइल की. दूसरी तरफ है वो यूक्रेन, वो बेवकूफ़ की रूस के साथ. तीसरी तरफ है अफगानिस्तान का जिहादिस्तान के साथ. मज़ेदार चीज़ मैं आपको पता है, ये 60 जो कॉन्फ्लिक्ट अफ्रीका में तो भरे पड़े हैं, मैं तो रहा हूँ वहाँ पे. सूडान में हो रहा है, इधर उधर हो रहा है. मज़ेदार चीज़ ये है कि जब 2 साल पहले ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे, तो उसके बाद तो फिर वो ईरान का उस समय राष्ट्रपति था राइसी, वो प्लेन क्रैश में मर गया था, सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस. तो बेटा जब वो गया पाकिस्तान कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, आरोप था कि तू मेरे बलोची जो हम फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, मेरे बलोच आतंकियों का तू सपोर्ट करता है, नहीं मेरे को तू सपोर्ट करता है. फिर वो गया, उसने कहा हम क्यों मिसाइलें फेंक रहे हैं, डार्लिंग मुस्लिम सब ठीक हो गया जी, सब ठीक हो गया. आधे घंटे के बाद फिर मिसाइलें होनी शुरू होगी. तो अफगानिस्तान कहते हैं देख भाई तुम दोनों दुश्मन हो, मैं मध्यस्थता करता हूँ. अफगानिस्तान टू मीडिएट बिटवीन जिहादिस्तान एंड ईरान. अब क्या हुआ, जब जिहादिस्तान का जंग हो गया अफगानिस्तान के साथ, माय फादरलैंड अफगानिस्तान, तो ईरान क्या कहता है, मैं मध्यस्थता करता हूं तुम दोनों के. जिसको देखो वो मध्यस्थता करने में लगा हुआ है. सो these institutions, UN etc. were created to perpetuate the domination of the West. ये कहाँ का है? वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बाय कन्वेंशन अमेरिकन होना चाहिए. ये कहाँ पे है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हेड शुड बी ए यूरोपियन. क्या बकवास है ये? तुम लोगों का दिमाग है जितना हम लोगों के पास है भारत में? नहीं है, तुम थक चुके हो. बट चल रहा है. चाहते नहीं ना. They don't want. It was created to perpetuate this system of dependence, domination. Right. संयुक्त राष्ट्र संघ में वो 5 कौन है? वो महारथी जो बैठे हुए हैं, 5 कौरव. क्या बोलते हैं उन लोगों को? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट. मैंने बाइबल तो पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ी है, तालमुड भी पढ़ी है. कहाँ लिखा है कि ये 5 कौरव बैठ के दुनिया का इतिहास तय करेंगे, दुनिया का भविष्य ये लोग तय करेंगे? किसने बोला है? और ब्रिटेन और फ्रांस, क्या ताकत है उसकी? ब्रिटेन की फौज आपको पता है कितनी की है आजकल? उसके पास 80,000 सिपाही हैं, और उसमें से 500 लड़ सकते हैं, बाकी की पेट इतने फूले हुए हैं, क्या लड़ेंगे? फ्रांस की क्या इकोनॉमी है मेरे सामने? कुछ भी नहीं है. यानी इस ग्लोबल इन्फ्लुएंस इज जीरो. उसके जो अपने वेस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका में होता है वो सब खत्म हो रहा है. तो ये क्यों बैठे हैं वहाँ? चाइना तो घुस गया था क्योंकि ताइवान को बाहर निकाल दिया था. रशिया सक्सेसर टू दी सोवियत यूनियन, और अमेरिका सब कहते हैं हाँ वी शुड एक्सपैंड, भारत को आना चाहिए. और टाइगर, बकवास मत करो. तुम 5 में से एक नहीं चाहता कि भारत आए. That's the truth. क्यों? अगर आप कहोगे कि जगह बनाओ भारत के लिए, तो ब्रिटेन या फ्रांस को रिजाइन करना पड़ेगा. जाएंगे वो?
अगर ब्रिटेन आज सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर ना होता तो उसका इन्फ्लुएंस उतना होता जितना झुमरी तलैया का है. That's the hard reality. So these multilateral institutions are a joke, an obscene joke. Yeah. जितनी जल्दी इनको तोड़ दें. अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की उम्र कितनी है? 80 साल का हो गया. 80 साल हो गए ना? जी बिल्कुल. इतना $500 billion खर्च किया. बता दूं एक चीज आपको, ध्यान से सुनिएगा. जब मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी किया, एक निर्णय पे पहुंचा. When the big countries agree, United Nations is pointless. When they disagree, it is powerless. At all other times, it is useless. Golden words of wisdom. भाई मेरे को बोला था जब मैं दक्षिण सूडान में था, मैं आपका राजदूत था, कि भाई आप हमारी मिशन में वो हेड करिए, वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस मिशन होती थी. जी. तो मैंने कहा वेरी गुड. तो कॉल शॉल आया वहाँ से, तो फिर बोले कि 3 दिन के बाद आपकी डिटेल आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए, फिर इन डेप्थ आप कुछ बताइए. मैंने कहा अच्छी बात है. और जुबा वहाँ की राजधानी है. ग्रेट पीपल. प्रेसिडेंट है साल्वा की, ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन. उन्होंने कहा था कि भाई इसको ले आओ, ये बड़ा अच्छा आदमी है. अच्छा बच्चा कुछ नहीं है वो, और कोई मिला नहीं होगा. तो वहाँ से 3 दिन के बाद फिर से फ़ोन किया किसी ने कि अच्छा, पहली ये मैं बात कर रहा हूँ 2011 की. तो अम्बेसडर साहब आपने स्टडी किया? मैंने कहा हाँ जी. तो पहला आप क्या कदम उठाएंगे? मैंने कहा जी 95% आपका जो स्टाफ है उनको नौकरी से निकाल दूंगा. दे आर कंप्लीटली यूजलेस. क्या हुआ? मुझे निकाल दिया नौकरी से, उनको नहीं निकाला. कमीने कहीं के. आजकल वो क्या है, वो गटर गूं, उनका सेक्रेटरी जनरल गटर्स ऐसा ही कुछ नाम है, यूएन का. गुटियरेस. हाँ वही गटर्स. तो गुटर्स जो है क्या करता है, आई एम डीपली कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग. फिर सो जाता है, फिर उठ के शैंपेन पिएगा. आई एम डीपली कंसर्न, और कुछ कहना नहीं आता. तो आपके घर में भी मैं आया हुआ हूँ, उसको बोले कि एम्बेसडर दीपक वोरा आपकी बात वहां कर रहा है. आई एम डीपली कंसर्न. क्या कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फिर सो जाएगा. टाइम हो जाएगा. कंप्लीट, इट्स एन ऑब्सीन जोक ऑन द वर्ल्ड. दैट्स ट्रू. बट बदलना उसको आसान नहीं है. जी. इसमें एक तरीका है, यू नो, यू माइट हेट डोनाल्ड ट्रंप, डिसलाइक हिम, व्हाटएवर. जिस दिन उसने पैसे देने बंद कर दिए, जैसे WHO और WTO FIO को किया था, राइट, वो ठप हो जाएगा. बिल्कुल. कोई काम नहीं है उसका. बैठ के बड़े बड़े भाषण करते हैं. देखो यार, मेरी राय मानेगा? ओए तुम लोग जो सिक्योरिटी काउंसिल वाले हो, परमानेंट मेंबर्स, UN की बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है. मैं तो गया हूं न्यूयॉर्क में, बड़ा महंगा इलाका, रियल एस्टेट, द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव. मेरे जैसे डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल के उसको नाइट क्लब बना दो. हम नाचेंगे, गाएंगे, शराब पिएंगे, दुनिया में खुशहाली हो जाएगी. देयर विल बी नो वॉर्स, विल सेटल एवरीथिंग ऑन द डांस फ्लोर. कन्वर्ट इट इनटू अ नाइट क्लब. सुनते नहीं है मेरी बात? शायद इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनेंगे, लेकिन जो सुन रहे हैं, जो ऑडियंस सुन रही है, वो कमेंट करें व्हाट शुड वी डू. क्या डू यू एग्री विद सर्स पॉइंट ऑफ व्यू? अप टू यू, वेदर यू एग्री और यू डोंट, जी, इट्स योर चॉइस. भाई आजाद मुल्क है, देश है. एक हिंदुस्तानी होता है मेरे जैसा, एक ओपिनियन, इनकी अलग ओपिनियन है. हम दोनों मिलके 3 ओपिनियन बनाते हैं. 4 होते तो हम पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं. सही बात. एक सवाल और मन में आता है, दैट एक बज़वर्ड है, इट इज बैक इन वोग, कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब यह होता है, जो शुरू से भारत की नीति रही है कि हम वही करेंगे जो हमारे हित में होगा. गेम ओवर. वो स्ट्रेटेजिक फटीजिक जो मर्जी उसको आजकल तो मैं पढ़ता रहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर का, उसको भी बता देता हूँ इफ यू आर इंटरेस्टेड. 1st एनिवर्सरी आई है तो कभी हमारे मिलिट्री वाले नए नए टर्म्स इन्वेंट करते हैं, मुझे समझ नहीं आता. गोल पोस्टिंग, गोल पोस्ट मूवमेंट, समथिंग, बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं जो मैंने अंग्रेजी में कभी सीखे नहीं थे. अच्छी बात है, अपना जो गुस्सा है उसमें नए वर्ड्स इन्वेंट करो. आपने 26 मेरी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था पहलगाम में. जितनी महिलाएं आपका प्रोग्राम देख रही हैं, भारत के राजदूत होने के नाते मैं माफी चाहता हूं. आपका सिंदूर हम नहीं बचा पाए, लेकिन उन 3 आतंकियों को हमने उनकी हुरों के पास भेज दिया. फिर प्रधानमंत्री का आदेश था, मिटा दो इन आतंकी गढ़ों को. इट वॉज अ
benchmark for a new benchmark, a new doctrine. कि any attack, terrorist attack on India will be treated as an act of war. हमने उनके आतंकी गढ़ों को मिटा दिया. सुन लीजिए, उनको पता ही नहीं था. हमने फोन करके, हमारे डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का हॉटलाइन होता है. आई नो द होल स्टोरी. पीपल हैव टोल्ड मी, दोज हु वर इन्वॉल्व्ड. तो हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने उनके डायरेक्टर जनरल बोला कि देख भाई टाइगर, हमने तुम्हारे ठिकानों को ठोका है, आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ नहीं किया, ना आपके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ किया है, तो आप चुपचाप से बैठे रहे. तो उस आदमी ने, घमंड था, अच्छा आवर रिस्पॉन्स विल बी स्विफ्ट एंड सिवियर. फोन बंद कर दिया. अब गधे हैं, हमको बता दिया कुछ करने वाले हैं, तो हमने अपनी एयरफोर्स उड़ा दी. देखें कहां से आते हैं. मुझे नुकसान हुआ, नो पॉइंट इन डिनाइंग इट. कितना नुकसान हुआ दैट इज इमटेरियल. हम लोग परेशान कि इनको पता कैसे लग रहा है कि मेरे हवाई जहाज कहां पे हैं, कहां से उड़ रहे हैं. तो पता लगा कि ये जो कमीने की औलाद है चीनी, ये नूर खान एयरबेस में बैठ के सैटेलाइट्स में रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे थे. राइट. चाइनीज है, बड़े गंदे लोग हैं. रियल टाइम. मेरे पास वो सुविधा नहीं थी. और ये जो इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था नूर खान एयरबेस पे, जिस कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ, बस इतना बड़ा, इसे थोड़ा बड़ा समझ लीजिए. ऊपर कंक्रीट, इधर कंक्रीट, लेफ्ट राइट हर जगह कंक्रीट, 3-3, 4-4 फुट का. न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी वो विथस्टैंड कर सकता था, क्योंकि वो कमांड एंड कंट्रोल बंकर बनाया था जनरल इलेक्ट्रिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. $600 मिलियन में वही बंकर अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए अगर परमाणु जंग होता है. ये ऐसे बदमाश. तो अमेरिकी भी वहां बैठते थे, जिहादिस्तानी तो थे, और तुर्की वाले थे जो ड्रोन शोन उनके उड़ा रहे थे. हमें जब पता लगा ये हो रहा है, तो निर्णय लिया गया कि उस नूर खान एयरबेस को उड़ा दो. अब इतना कंक्रीट कैसे? राइट. भाई आप धरती के नीचे हैं, लेकिन हवा तो चाहिए. तो आपके एयर कंडीशनिंग डक्ट्स थे, उसके थ्रू फिर 300 किलोमीटर या 350 किलोमीटर की रेंज पे हमारी एक ब्रह्मोस गई, द लॉन्गेस्ट हिट बियॉन्ड विजुअल रेंज इन ह्यूमन हिस्ट्री. अंदर गई, ब्लास्ट की. आपके कुछ परमाणु को असला वसला पड़ा हुआ था वहां. विद इन 30 सेकेंड्स 700 people, according to my jihadistani friends who have left the country and gone, were incinerated in less than a minute. Pakistanis, Chinese, Turkey and Americans. और आपका न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम वगैरह जो रखा हुआ था, इट लीक्ड. तो आपने जहाज भी उड़ा दिए अमेरिकन ने कि रेडिएशन लीक हुआ. बकवास करते हैं कि नहीं हुआ, वो खत्म हो गया. उसके बाद जब वो खत्म हो गया, अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन टूट गया, तो जिहादिस्तानियों ने अपने लैंड रेडार सिस्टम ऑन किया. जहां ऑन करते हो 30 सेकंड में मुझे पता लग जाता, उसको हमने उड़ा दिया. अब 20 ऑफ हिज फाइटर प्लेन्स, 20 जमीन पर खड़े थे. यू कांट फ्लाई. आपको पता नहीं नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट वेस्ट कहाँ है, कैसे उड़ोगे? वो वहीं बैठे हुए थे, हमारा इंतजार कर रहे थे. हमने चुन चुन के टर्की शूट किया, उड़ा दिए सब. दिस इज द एक्चुअल स्टोरी. और आज तक नूर खान एयरबेस पे दोबारा अमेरिकन वो गलती नहीं करेंगे टू मेक अ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर. क्योंकि जो जिहादिस्तानी मारे गए, उनकी फैमिलीज ने कहा कि हमारे बच्चे कहाँ हैं. तो बोले नहीं, यू डोंट वांट टू सी देम. बेटा मुझे पता है, आई हैव सीन दिस इन इमेजेस, क्या होता है व्हेन देयर इज अ न्यूक्लियर अटैक. मैंने ये देखा है. आपकी आंखें बाहर निकल के पेट में चली जाती हैं, आपका कलेजा बाहर निकल के मुंह में आ जाता है, गॉन कंप्लीटली. तो जब बोला कि आप तो पहचान नहीं पाएंगे अपने बच्चों को, तो उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ पे हैं वहीं पे दफना दो. सो द बुलडोजर रैन, और उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पा. आज तक खबर नहीं आई कि अमेरिका, अब अमेरिका नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी भरोसा नहीं है. सो दिस इज द एक्चुअल स्टोरी ऑफ सिंदूर. उसका फर्स्ट एनिवर्सरी अभी है. जितनी मर्जी आप बातें बड़ी बड़ी बनाओ, एक मैसेज, टाइगर तूने फिर कुछ कोशिश की, इतना मारूंगा तेरे को, तू याद रखेगा. पीएम साहब ने ये कहा था जब अभिनंदन को उन्होंने आफ्टर बालाकोट हमारा प्लेन गया, ये वो एक गिरा दिया था. एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करते हुए पीएम साहब ने कहा था, अगर वो अभिनंदन को ना छोड़ते तो वो कत्ल की रात होनी थी. हिज वर्ड्स, कत्ल की रात. राइट. अभी कुछ नहीं कहूंगा, उन्होंने कहा
बाद में बताऊंगा मैं क्या करने वाला था। अमेरिकी लोगों ने कहा कि मोदी ने 12 मिसाइलें एम के 12 या 8 या 10 जो मिसाइलें एम कर रखी हैं जिहादिस्तान पर, अब वो फायर करेगा अगर नहीं छोड़ेंगे। ये तो यकीन से मैं कह सकता हूं, मुझे यूरोपियन फ्रेंड्स ने कहा, उन्होंने जिहादिस्तान को बोला इस पायलट को अगर तुमने कुछ किया तो फिर हम भारत को नहीं रोकेंगे। अमेरिका ने भी डोंट टच हिम, तो फिर इसको छोड़ दिया। सो द रियलिटी इज दैट दिस न्यू डॉक्ट्रिन कि अब भारत किसी की नहीं सुनेगा, अपनी सुनेगा। अपनी तरफ से मैं एक और चीज कह देता हूं, पठान का बेटा हूं ना, मैं जब कमिटमेंट करता हूं दीपक वोरा की हैसियत से, तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। What a nice dialogue, sir. एक चीज और ऑडियंस हमेशा जानना चाहती है कि व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स ड्यूरिंग डिप्लोमेटिक इंसिडेंट्स। एक मुझे सर याद आता है, डोकलाम में, गलवान में, वहां पे मिलिट्री डिसएंगेजमेंट तो हुई थी, हम लोग बातचीत कर रहे थे उनके साथ। Right. ये क्या होता है बेटा, वी वर्क इन टैंडम। जब अल्टीमेटली जंग हम लोग डिप्लोमेट्स मिलते हैं कि भाई देख यार क्यों लड़ रहा है मेरे साथ, ये तेरा एरिया मेरा है, व्हाटएवर, Right. नहीं हम दोनों का एटसेट्रा, हम लड़ेंगे, हम बातचीत करेंगे। जब हमसे समझौता नहीं होता हम फौज से कहते हैं जा ठोक क्या, फौज ठोक देती है, फिर मैं वापस आता हूँ। जब ये बैठ गया टेबल पे हम हस्ताक्षर करते हैं। बिहाइंड द सीन्स व्हाट वाज हैपनिंग इन डोलाम वाज द मिलिट्री स्टैंड ऑफ वाज प्रेशर टैक्टिक्स। राइट। क्योंकि चाणक्य ने क्या कहा था, शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की। दिखा दिया हमने टिंग टोंग को कि टाइगर बाज आ जा, नहीं तो ये मेरे लोग खड़े। दैट वाज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। उसके बाद चीन बहुत डर गया। फिर गालवान, भाई आपने 20 मेरे बच्चों को शहीद कर दिया, इंक्लूडिंग अ फुल कर्नल। अरे फौज में जब कर्नल मरता है ना, कर्नल ऑफ द बटालियन, ही इज द फादर ऑफ द बटालियन। आपने तो उनके बच्चों के बाप को मार दिया। और फिर देखा आपने जवाब हमने क्या दिया आपको। और फिर आपका टिंग टोंग कहता है हमारे 4 लोग मर गए हैं। फिर बाद में कहा ओ सॉरी गलती होगी, 8 मर गए। नहीं हमने कैलकुलेशन सही नहीं किया, 12 मर गए थे। नहीं 16 मर गए थे। और बढ़ते जाते हैं अरे 100 लाशें तो हमने आपको दी हैं। राइट। कितना झूठ बोलोगे। अरे हम कहते हैं सत्यम एव जयते, आप बोलते हैं झूठ का बोल, तभी तो आपकी जिहादिस्तान से बनती है। दोनों झूठे हो आप। So this is what was happening. We were putting up pressure. We communicate at many levels. Right. हम लोग मेगाफोन डिप्लोमेसी नहीं कर। वो आजकल ट्रम्प साहब तो एक्स पे पोस्ट कर देते हैं और ये करेंगे वो करेंगे। वो पहले अपना इंटेंशन डिक्लेयर करते हैं। राइट। एक फिल्म थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, ऐसे कुछ नाम था। उसकी एक लाइन मैं बताता हूं। एल्बर्ट जो कहता है हमेशा वो नहीं करता है, एल्बर्ट जो करता है हमेशा वो नहीं कहता है। Okay. फिल्मी लाइन। बट वास्तव में भी सच। we don't telegraph your intentions. भाई पंगा लेना तो ले ले यार। सर एक सवाल मेरे मन में और आता है कि एक डिप्लोमेटिक इंसिडेंट की हम और बात कर रहे थे। करिए मैं बैठा हूं, कहीं नहीं जा रहा, भोजन खा के जाऊंगा। 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग हुई थी कनाडा में। ओह, द फेवरेट प्लम्बर ऑफ डस्टबिन ट्रूडो। या एग्जैक्टली। तो सर 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की जो किलिंग का इंसिडेंट हुआ था कनाडा, किसी ने मार दिया था उसको, मुझे क्या पता किसने मारा था। और ये जो था ये डस्टबिन ट्रूडो, ये बड़ा फुदकने लगा क्योंकि शायद इनके, भाई अब मुझे सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता। राइट। डस्टबिन ट्रूडो की पत्नी छोड़ के भाग गई आफ्टर दिस इंसिडेंट। ट्रू। और उस वक्त ये बड़ी बड़ी आंखें, आई स्पोक टू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड आई स्पोक टू किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन एंड आई स्पोक टू यूएई प्रेसिडेंट। बेवकूफ कहीं का। अरे यार तेरे को प्लम्बर चाहिए पंजाब के, मैं तेरे को 5000 भेज देता हूं। बाद में पता लगा, लुक आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना जी, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता। लेटर आई वाज टोल्ड ही हैड अ रिलेशनशिप विद द प्लम्बर, तभी उसकी बीवी भाग गई। दैट्स क्रेजी। मेरा सवाल लेकिन सर ये था कि जब डिप्लोमेटिक फॉल आउट होता है, वी सॉ दैट, सो वी डोंट कॉम्प्रोमाइज आवर नेशनल इंटरेस्ट। हाउ डू वी रीमेंड दोज रिलेशनशिप्स? वी वेट फॉर द फेलो हु स्पॉइल्ड इट। मार्क कार्नी इन दिस इंस्टेंस आया वो भी कोई इतना प्रेम नहीं करता हमसे, लेकिन आपकी ताकत पहचानता है। सही बात है। हम लोग धमकी नहीं देते, हमने उसको, आवर लैंग्वेज इज वेरी रिस्ट्रेन्ड। जब मैकडोनाल्ड ट्रम्प कहता है मैंने मध्यस्थता करा दी थी, और कहता है भारत क्या है वो, व्हाट इज द टर्म, ही रीपोस्टेड समबडीज एक्स मैसेज, what did he say? There's some very strong language he used about India.
बीच में तो बोला था, लॉरा लूमर का उन्होंने ट्वीट, हाँ कोई कहा था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स बट इट वाज सम टेरिबल स्टफ। अब बीच में इट्स अ डेड इकोनॉमी भारत और रूस की, और आपके ऑपोजिशन में ट्रंप ने बोल दिया डेड इकोनॉमी। अभी ट्रंप की कौन सी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री है? सही बात है। तो अभी उसने कुछ क्या बोला था इंडिया के बारे में? हेल होल वाला कमेंट, हेल होल वाला। What was my response? We find this unacceptable. We are very, हम चाणक्य की संतान है भाई, we are very restrained in our comments. राइट। क्योंकि फिर से देखिए, मैं चाणक्य की बात करता हूँ और मेरा ये मानना है, आप और मेरे बीच में अगर विवाद है, दरवाजा बंद कर दो, खिड़की खुली रखो, कभी भी बातचीत फिर करनी पड़ जाए। दिस इज वॉट वी प्रैक्टिस। लेकिन ट्रंप साहब को तो ये ही वॉन्ट्स टू, जो पेट में है वो बाहर लाना है। दरवाजे ही खुले रहे सारे टाइम। नहीं, सारे दरवाजे भी बंद कर दो, आओ वो पेट का दरवाजा खुल रहा है, बाकी सब बंद कर दो। राइट। सो यू नो वी आस्क्ड सम अमेरिकन फ्रेंड्स कि भाई देखो, रूस के साथ जब हम गए थे यूक्रेन रूस के मध्यस्थता करने, आप लोगों ने पुतिन से क्यों नहीं बात की? बोले हम तो उसको गाली दे रहे थे। तो टाइगर किसने बोला था गाली दो? अगर डिप्लोमेसी नहीं आती मेरे पास आओ, मैं सिखाऊंगा तुमको। वो जमाने बदल गए हैं जब आप धमकी दे के करा सकते थे। भारत धमकी नहीं देता, हम सिर्फ अपनी पोजीशन को क्लियर करते हैं। राइट। कि देखो अगर फिर से हमला हुआ, वी ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके बाद क्या करेंगे वो क्यों बताऊं तेरे को? सही बात है सर। एंड इसी पर एक शेर मुझे याद आ गया जब आपने बोला कि हमेशा एक स्पेस, एक रूम खुला रहने चाहिए कॉन्वर्सेशन के लिए। एक शेर है बड़ा फेमस कि दुश्मनी करो तो जमकर करो, मगर गुंजाइश रहे कि जब कभी हम सामने हो तो शर्मिंदा ना हो। 100%, that's been our policy all along. जी। 62 में भी हमने गाली गलोच नहीं किया था जब चीन ने हम पे हमला किया था। Right. Had many things, चलो हो गया सो हो गया। You know, it should not have happened and it still bedevils our relationship. लेकिन मेन चीज़ ये है that in Indian diplomacy, यार हम तो कूटनीति में माहिर हैं, मास्टर्स हैं। हमारी फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, वन ऑफ एन आउटस्टैंडिंग फॉरेन मिनिस्टर, मेरा ख्याल 100 से ज़्यादा देश के डिप्लोमेट्स आते हैं सीखने के लिए कि डिप्लोमेसी होती क्या है। हम सिखाते हैं, विदेशी आते हैं, हम सिखाते हैं उनको। बिकॉज दे अंडरस्टैंड, दे ट्रस्ट अस। बेटा, भरोसे के बिना कोई संबंध नहीं हो सकता। भारत पे ये भरोसा करते हैं। सर हमने एक सवाल पूछता हूँ, ब्रिक्स का समिट होने वाला है, हम प्रेसिडेंट हैं, 3 करेंसीज आपको बता देता। एक अमेरिकन डॉलर है, एक युआन है चीन का, एक ले लीजिए रूबल है रूस का। नोट की गट्ठी पड़ी है आपके सामने, एक डॉलर की है, एक रूबल की है, एक युआन की है। आप बोले जो चुनना है उठा लो उसमें से। कौन सा उठाएंगे आप? डॉलर वाला उठाएंगे। सारी दुनिया डॉलर वाला उठाएगी। क्लियर जी। तो ये सब ब्रिक्स करेंसी और ब्रिक्स दिस ऑल रबिश। ये न्यूज रूम्स में बैठ के लोग, वो जब न्यूज रूम में बैठ के बकवास करते हैं, अरे कहाँ डी डॉलराइज, लार्जेस्ट इकोनॉमी, किसमें दम है? Who's going to bell the cat? That's true. कि यार तू पहले जा, नहीं तू जा, नहीं तू जा, नहीं तू जा। तभी हम उसको डिनाई भी करते हैं। हमने साफ बोला कि नो सच थिंग, देयर इज नो, व्हाई डू यू वांट इट, व्हाई डू यू वांट टू डू इट? राइट। आपको ट्रेड करना है, स्टिल 70, 80, 90% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड इज कैरिड आउट इन यूएस डॉलर्स। खत्म करो। वो गद्दाफी ने, वो जो होता था मुअम्मर गद्दाफी बेवकूफ, उसने शुरू कर दिया था ट्रेडिंग इन यूरोज। तो गद्दाफी साहब तो अपनी हुरों के पास चले गए, यहाँ की हुरें कम पड़ गई तो वहाँ भेज दिया उसको। राइट। सो यू नो, उसको भी हटा दिया। देखिए, मैं आपसे ईरान के बारे में एक सवाल पूछा, आप जवाब दो। गाजा की पॉपुलेशन जहाँ हमास फुदक रहा था, वो क्रिश्चियन है या मुस्लिम? मुस्लिम। थैंक यू वेरी मच। लेबनान तो इस्लामिक देश है। यमन की पॉपुलेशन मुस्लिम है या क्रिश्चियन? मुस्लिम। इन तीनों को बर्बाद कर दिया ईरान ने, हमास, हूती और हिजबुल्ला ने। अरे आप तो ये आपके दामाद जो बना रखे हैं, आप सबसे बड़े दुश्मन हो इस्लाम के, जो बकवास करते हो आप। You have destroyed 3 Islamic countries and 1 Islamic territory, Gaza. And even now, आज भी ड्रोन्स जो बरसाए जा रहे हैं वो सब यूएई पे, ओमान पे। और फिर सोचते हो कि मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ, दुनिया मुझसे डरेगी। अभी दुनिया तुम पे थूकेगी। एंड अमेरिका विल नॉट लीव। बेटा, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आप तो स्विट्जरलैंड में रहे हैं जी, विदेशों में रहे हैं। हमारी एक बेटी भी यहाँ रिकॉर्ड कर रही है, कहाँ गई वो? बैठी हुई है जी। अच्छी बात। उनसे भी एक सवाल पूछ रहा हूँ, वो जवाब देंगी? देना चाहें तो दे दें। यहाँ आपके जो कैमरा पर्सन है उनसे पूछता हूँ।
आप जवाब दो वहीं बैठे बैठे, आवाज सुननी चाहिए मुझे। आपको कहा जाता है कि आपको भारत छोड़ के किसी कारण किसी और देश में बसना है। मैं आपको 3 चॉइस दे रहा हूं, ईरान में बसो, चाइना में बसो या अमेरिका में बसो। क्या चॉइस है आपकी? बोलो। आर यू सीरियस? अमेरिका, आई वुड से। यू वांट टू गो टू चाइना टू सेटल देयर? कहां जाना चाहती हो इन तीनों में से? क्या लोगी? अमेरिका, द होल वर्ल्ड। कल वो कह देगा कि अमेरिका कह देता है कि किसी को वीजा की जरूरत नहीं अमेरिका आने के लिए, 99% ऑफ द वर्ल्ड वहां भाग जाएंगे भाई, बिकॉज वी ऑल वांट फ्रीडम। दैट्स ट्रू। ओ, डोनाल्ड ट्रंप तो आज है कल चला जाएगा, अमेरिका तो रहेगा, वो कहां जाएगा? सही बात है। So if you look at it this way, you realize that, you know, culturally, economically, militarily, socially. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, all right? Now you are पढ़े लिखे हो, but try and forget that. Maybe if your mother was here, I would ask her. What a wonderful lady, made lovely makanas for me. कि मैं आपसे कहूँगा, अमेरिका में बने हुए 4 प्रोडक्ट्स आप मुझे बताइए। तो माँ विल से मुझे कोका कोला है, पेप्सी कोला है, मैकडोनल्ड्स है, डोनट्स वाले हैं या पिज्जा हट है, बता देंगे एकदम इजीली। फिर मैं पूछूंगा चाइना में बने हुए 4 प्रोडक्ट बनाओ, नहीं बना पाएंगे, लोग नहीं बता पाएंगे, सोचना पड़ेगा। ट्रू। दिस इज अमेरिका, ब्रांड पावर। brand power, and totally, and they've created wealth. Yeah. They've given countries the opportunity. Globalization को जितनी मर्जी आप गाली दो, but the point is that it enabled India to lift millions, hundreds of millions of people out of poverty. True. और बाद में कुछ ज़्यादा हो गया, etc. But we have done it. So America's brand value in the world is huge. True. अब वो जो कर रहा है, लोग अखबारें वाले लिखते रहते हैं कि अमेरिका जी हार गया जंग। कैसे हार गया भाई? डिड यू नो दैट अमेरिका हैज लॉस्ट द वॉर इन ईरान? अब वॉशिंगटन में मुल्ले बैठ के राज करेंगे। गधे कहीं के कुछ भी बोल देते हैं। सर, मेरा पेनल्टीमेट सवाल है, हमने रिस्ट्रेन्ड लैंग्वेज की बात करी, लेकिन इंडिया का आजकल एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल चेहरा भी हमें दुनिया को देखने को मिलता है। जो कोट आपने बोला था, जयशंकर इफेक्ट दैट एवरीवन टॉक्स अबाउट, ये चेंज हमें क्यों और किस तरह देखने को मिला? बिकॉज विद दिस गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ फॉरेन सर्विसमैन, ही वाज एम्बेसडर, चाइना में भी था, यूएस में भी था, ही अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड। बट दिस गवर्नमेंट, देखिए लोग मुझे कहते हैं कि आप मैं नरेंद्र मोदी का चमचा हूं, नरेंद्र मोदी का। गलत है, मैं चमचा नहीं हूं, मैं महा चमचा हूं। बिकॉज उसने जामवंत की तरह, जामवंत जिसने हनुमान की ताकत याद करवाई थी, इसने भारत को भारत की ताकत याद करा दी है। द जामवंत इफेक्ट, ही इज द न्यू जामवंत। ये विष्णु का अवतार है। एंड द वे हिज गवर्नमेंट वर्क्स, गति शक्ति, आपस में कोई भिड़ता नहीं है, ये करो ये करो ये करो, सब मिल के बात करते। दैट इज द जयशंकर इफेक्ट, द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ब्यूटीफुल। जाते जाते कोई एक मैसेज हमारी ऑडियंस और खासकर यंग ऑडियंस के लिए? तो अब सीधा कैमरा में देख के बोलता हूं, अच्छी फोटो खींचना भाई मेरी। अब मैं क्या बोल रहा हूं? भरोसा करो अपने आप पर। यू आर द इनहेरिटर्स ऑफ अ ग्रेट सिविलाइजेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनो, सबको ठोको, लेकिन गर्व करो अपने आप पर। गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि आप इतने साल पहले भगवान शिव ने जहर विष पिया था, अपने आप को बचाने के लिए नहीं, भारत को बचाने के लिए, पूरी दुनिया को बचाने। उस समय भी हम विश्व गुरु थे। औरोबिंदो ने कहा था, इंडिया हैज नेवर एग्जिस्टेड फॉर हरसेल्फ, इंडिया एग्जिस्ट टू शेड इट्स लाइट ऑन ऑल मैनकाइंड। और एक चीज आपको और बताता हूं, जॉर्जिया में आपका राजदूत था, शेवरनाडजे वहां के प्रेसिडेंट थे, वो रूस के आखिरी विदेश मंत्री भी थे, सोवियत संघ के। जब मैं गया, उनसे बातचीत की, मैंने बताया थोड़ा बहुत जो हम लेक्चर देते हैं नॉर्मली, यू नो, फॉर 3 मिनट्स। मैंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाट अ प्लेजर। मुझे कहता है, यू नो मिस्टर एम्बेसडर, इस धरती पर जितने लोगों का जन्म होता है, सबकी 2 मातृभूमि है, एक जहां उसका जन्म होता है, दूसरी भारत।
पावरफुल स्टेटमेंट। मदर इंडिया, मदर टू, माँ कभी अपने बच्चों से बगावत नहीं करती है। माँ की तो बहुत संतान होती है बेटा, आप बेटा बेटियां हैं भारत की। माँ की बहुत संतान हो सकती है, संतान की एक ही माँ होती है। माँ से बगावत मत करो, मिटा दो उन लोगों को। कहनी है एक बात मुझे, इस देश में रहने वालों से, संभल के रहना अपने घर में बसे हुए गद्दारों से। मिटा दो उनको। डोंट ट्रस्ट अ वर्ड ऑफ व्हाट दे से। अपने कान अपनी आंख पर भरोसा करो। मेरा एक छोटा सा पत्थर है कारगिल में, जहां मैं विशेष सलाहकार हूं। भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी स्टैचू है, 2000 साल पुरानी, जैसे वो बामियान बुद्धा से जिनको तालिबान ने तोड़ दिया था स्टैचू, वहाँ एक है 2000 साल पुरानी, छोटा सा पत्थर है। माई मदर वॉज अ बुद्धिस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ। वहाँ छोटे से पत्थर पे लिखा हुआ है, और किसी बड़े साहब ने उसको देखा तो उनकी आंखें गीली हो गई। मेरा नाम है दीपक वोरा, नीचे इंडियन 1951 टू इटर्निटी, और फिर लिखा हुआ है, वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं। बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं। आई विल राइज टू डिफेंड इंडिया। हर जन्म में मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं वापस आना चाहता हूं इस देश की सेवा करने। दैट्स द मैसेज आई कैन गिव। बी प्राउड टू बी इंडियंस। देखिए, मैं चला जाऊंगा, 75 साल की मेरी उम्र है। अगर उसने मुझसे पूछा ना, जो बनाता है दुनिया को, क्या चाहता है, 3 चीजें मांगूंगा। भारत में फिर से मेरा जन्म हो, भारत का राजदूत मैं फिर से बनूं, और तीसरी चीज कहूंगा कि जब मैं वापस आऊंगा तो ऋत्विक द्विवेदी का पॉडकास्ट मुझसे फिर करवाना। सर, ये मेरे लिए बहुत आपका बड़ापन है ये, कि आपने इतना प्यार हमें दिखाया। जीवन में ये मौके बहुत कम आते हैं जब हम इतनी बड़ी शख्सियत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कौन सी बड़ी शख्सियत, सर, साधारण बेटा हूं। सर, वो हमारे लिए आप सबसे खास है और हमेशा रहेंगे। थैंक यू। और हमेशा ये मौके इस तरह के नहीं आते, क्योंकि हमें बहुत कुछ अपने देश के बारे में, अपनी भूमि के बारे में, अपनी विदेश नीति के बारे में जानने को मिलता है उनसे जो इसको लिखते थे, जीते थे और आज भी जी रहे हैं। तो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस टाइम आउट फॉर अस। आपने ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट की शोभा और शान बढ़ाई। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय सिया राम, जय सिया राम। माँ भारत। बस। एंड इसी के साथ आज के इस एपिसोड का हम यहाँ पर विराम देते हैं। सर, थैंक यू वंस फिर बुलाओगे? बिल्कुल सर। मकाना खिलाओगे? एवरीथिंग। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।